ग्रेटर नोएडा में हमारे किसान हैं, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो आने वाला समय मैं नहीं कह सकता कि इसको चाहे जो किसानों का हितैषी होगा हम उसे वोट देंगे और किसान उसको अपनी सरकार बनाएगी। 4 महीने से बहुत फट्टी में बैठे हैं, हमारी कोई मांग जांच नहीं हुई। अब हमें 1 महीने का टाइम दिया, एक सरकार वादा खिलाफी तो करती है। ये तो साफ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो पब्लिक है जैसे ऊपर बैठा है ऐसे नीचे गिरेंगे। ये तैयारी दिखाने के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो देखो हम बेरोजगारी के लिए, बच्चे की बेरोजगारी के लिए, अपने हक के लिए। हमारे बच्चे ने रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार है, बाहर के नहीं मिल रहा, हमारे लोकल बता देते। राम मंदिर तो बन गए, लेकिन राम मंदिर में क्या करें? जाके हम घंटी बजा राम मंदिर की, या राम मंदिर में हमें कुछ मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें और आप कहां से आए हैं आज जंतर मंतर पर, जो आपकी क्या मांगे हैं और क्या आपने प्रोटेस्ट करना पड़ा आपके लिए? आज हम ग्रेटर नोएडा से चल के अखिल भारतीय किसान सभा के, मैं किसान सभा का जिला कोषाध्यक्ष हूँ और तमाम हमारी जो महिला साथी हैं वो संगठन की साथी हैं, कोर कमेटी की साथी हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, उसके खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो बड़ा मुद्दा आपका क्या मुद्दा है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर, जो आज हम पूरी हमारी मार्च शक्ति ग्रेटर नोएडा से चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, इसी को लेकर आज हम यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट अशोक धावले जी, तमाम साथियों ने मंच के माध्यम से कहा है, उनको ज्ञापन दिया है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मणिपुर में घटना हुई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, इन सब बातों को लेकर हमने तो मंच के माध्यम से तमाम पत्रकार साथी थे, सबको बताया जी ये चीज़ हमने। हमारा मुद्दा है, यहाँ आज महिला जनवादी सम्मेलन था और हमारा जो मुद्दा है वो तो ग्रेटर नोएडा में 4% का मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। 4% रोज़गार का मुद्दा और ये बहुत संगीन मुद्दे हैं। हालांकि अथॉरिटी ने कुछ मुद्दे हमारे मान लिए थे, उसके बाद 4 मुद्दे जो रह गए थे उन पे कसाकसी चल रही है और 1 महीने का समय सीओ साहब ने हमें दे दिया है और सीओ साहब ने दे दिया। अगर उसके बावजूद भी 1 महीने बाद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम दोबारा से दल बल के साथ भारी संख्या में दोबारा से प्राधिकरण पर अपना धरना अक्टूबर का समय लिया है। अगर अक्टूबर में हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दल बल के साथ हम फिर से पुनः प्राधिकरण पर दोबारा से धरना, बड़े स्तर पर धरना करेंगे। मोदी जी तो काम देश के लिए बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, तो उनसे दिक्कत ही क्या है? मोदी जी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के आपसों में झगड़े में लगे हुए हैं और बाकी किसानों की तरफ देख नहीं रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला ये जो बीजेपी का काम चल रहा है, बाकी किसानों की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर इतने ही वो किसानों के हितैषी होते तो हमें प्राधिकरण पर इतने दिन 4 महीने जो हमने गर्मी और सर्दी में आंधी तूफान में जो धरना दिया है उसका वो संज्ञान में लेते। और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी बीजेपी से हैं और एक बहुत ही मोदी के बाद दूसरे स्तर के नेता हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा संज्ञान में नहीं लिया। कई बार ये ग्रेटर नोएडा आ गए और किसानों से मिलने से भी उन्होंने मना कर दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिए, जो ग्रेटर नोएडा में हमारे किसान हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जब किसानों के हितैषी नहीं है। देश में 70% किसान हैं, 70% किसान हैं। अगर किसान एक हो जाएं और जिसको चाहे बदलने का, सुनो, ये किसान अपने मादा रखते हैं, ये किसी भी सरकार को, सत्ता को बदल सकते हैं। बात क्या है, जिसको चाहे जो किसानों का हितैषी होगा हम उसे वोट देंगे और किसान उसको अपनी सरकार बनाएगी। ये जो किसानों के लिए करेगा, आम इंसान के लिए करेगा, उसी के लिए तो वोट मिलेंगी। हम भी अपना दर्द लेकर आए हैं, अपने दर्द हम भी ग्रेटर फट्टी में बैठे रहे हैं, 4 महीने से बहुत फट्टी में बैठे हैं, हमारी कोई मांग जांच नहीं हुई। अब हमें 1 महीने का टाइम दिया, ये एक सरकार वादा खिलाफी तो करती है, ये तो साफ है। अब हम देखते हैं, 1 महीने का हमें टाइम दिया, क्या होता। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं? आप हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी धरना करने आए हैं? हाँ, करने आए हैं क्योंकि हमारा अधिकार है हमारा, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या नाराजगी 2024 में फर्क पड़ेगा कुछ? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो पब्लिक है जैसा ऊपर बैठा है ऐसे नीचे भी गिरेंगे, जैसा हमने बैठा है ऐसे नीचे भी गिरेंगे। तैयारी हमारी ठीक है। देखो ये तैयारी तो ये आपको दिख रही है, ये तैयारी दिखाने के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो देखो हम बेरोजगारी के लिए, बच्चे की बेरोजगारी के लिए, अपने हक के लिए
प्लॉट इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार है, बाहर के इन्हें मिल रहा, हमारे लोकल बता देते हैं। तो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा ना। अभी तो राम मंदिर बना दिया आपने। राम मंदिर तो बन गए, राम मंदिर में क्या करें, जाए कि हम घंटी बजा राम मंदिर की, या राम मंदिर में हमें कुछ मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मरे, क्या मिलेगा राम मंदिर में?